Hello everyone, let's learn the pharyngeal arches and I have made it as much easy it can be. Okay, इससे ज़्यादा easy नहीं हो सकता. Okay, so basically मैंने इसे bone muscles and nerve and artery के basis पे divide कर दिया है. तो फिर फर्स्ट वाला जो हमारा आर्च होता है ना, वो होता है हमारा एम. ओके, एम फॉर मैकल डाइवर्टिकुलम जो हमारे बच्चों के अंदर मिलता है एंड उसके लिए हम इंटेस्टाइनल वॉक भी करते हैं, वो सब चीज़ें. ठीक है, 2% रूल जिसके अंदर होता है वही वाला. एंड देन आता है हमारा मैंडिबल, मैग्जिला. ठीक है, मेलियस एंड इनकस एक साथ याद रखना है. ठीक है, एंड जाइगोमेटिक में एम कैपिटल मैंने जान के लिखा है. स्फीनो मैंडिबुलर लिगामेंट देख सकते हैं. ठीक है, तो इसमें मेनली स्फीनो में एस कंफ्यूज नहीं करना, तो मैंडिबुलर इज़ द मेन थिंग. ओके, एंड फिर उसके बाद आता है हमारा मसल्स ऑफ मास्टिकेशन. तो मैंने इसके नाम भी लिख दिए, टेम्पोरालिस, मैसेटर, लेटरल टेरिगॉइड, मीडियल टेरिगॉइड. ओके, तो इसमें ना मैं इसको भी रिवाइज करा देती हूँ मास्टिकेशन को. इसमें यही पूछते हैं एलिवेटर एंड डिप्रेसर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है. तो सारी मसल्स, पहली बात तो इसकी जो नर्व है जो है हमारी एम से ही, मैंडिबुलर नर्व विच इज़ अ पार्ट ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व, वो सप्लाई करती है. मैक्सिलरी इसकी आर्टरी है. सब कुछ एम से हो रहा है. ठीक है, माइलोहायोइड अदर मसल्स होती हैं. ठीक है, अभी उन पे हम बाद में आते हैं. तो अभी मैस्टिकेशन की बात करें तो ऑल आर एलिवेटर्स. मैस्टिकेशन, हमें मुंह में कुछ चबाना है तो एलिवेटर्स ज़रूरी है ना. द ओनली डिप्रेसर इज लेटरल टेरिगॉइड विच इज स्टार्टिंग विद द एल. तो यू कैन लर्न लाइक इट लोअर्स योर माउथ. ओके, एंड जो हमारा मीडियल टेरिगॉइड होता है ना, वो M3 के अलावा वो डायरेक्ट ब्रांच ट्राइजेमिनल की मेन ट्रंक से सप्लाई करवाता है अपने आप को. ओके, एंड द रिट्रैक्टर और सारे के सारे ना मुंह को, अपने जबड़े को बाहर निकालवाने में हेल्प करते हैं. जबकि जो हमारा टेम्पोरालिस में जो हमारा टेम्पोरालिस है वो उसको रिट्रैक्ट करवाता है. ठीक है, एंड एक्सेसरी मसल होती है हमारी बक्सीनेटर. देखो मैंने बक्सीनेटर नहीं लिखा है इसके अंदर, तो इसमें बक्सीनेटर इन्वॉल्व नहीं होती है. बक्सीनेटर हमारे नेक्स्ट वाले में आएगी. ठीक है, रही बात, अब हमें डाइगेस्ट्रिक को डिवाइड करना है. ठीक है, डाइगेस्ट्रिक का एंटीरियर बेली जो है वो फर्स्ट वाले में आ जाएगा, तो जो नीचे से उसका पोस्टीरियर बेली होगा वो सेकेंड वाले में आ जाएगा. टेंसर विले पेलेटनी. जो पैलेट मसल्स होती है मैं आगे बताऊँगी, इनको मैं एक बार वापस रिपीट करूँगी, सब समझ आ जाएगा. तो जो पैलेट मसल होती है ना, वो हमारी फोर्थ आर्ट सप्लाई करती है. ठीक है, बट यहाँ पर मैंने लिखी है क्योंकि एक्सेप्शन होता है. अब उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड वाले की. सेकंड वाला इज ऑल रिलेटेड टू एस वर्ड. जैसे एम था ना, ऐसे स्टेपीज हो गया, स्टाइलॉइड हो गया, स्टाइलोहायोइड लिगामेंट हो गया, लेसर. अब हमने जैसे उसको डाइगेस्ट्रिक को डिवाइड किया ना, इंटीरियर ऊपर आ गया, पोस्टीरियर यहाँ पर आ गया मसल्स में, ऐसे हमने हायोइड को डिवाइड करना है. तो लेसर स हमारा सेकंड हो जाएगा. फिर उसके बाद आता है हमारा फेस की सारे के एक्सप्रेशन की मसल्स, प्लेटिज्मा एंड बक्सीनेटर. बक्सीनेटर को हम कंफ्यूजन कर जाते हैं विद द मैस्टिकेशन का मेन नहीं होता. इट इज़ सप्लाइड बाय द, इट इज़ फॉर्म्ड बाय द सेकेंड आर्च. ओके, एंड बक्सीनेटर, प्लेटिज्मा दोनों के दोनों आ जाएंगे यहाँ पे. से स्टाइलो हायोइड हो गया हमारा, और ये हमारा स्टेपीडियस हो गया. पोस्टीरियर बेली, उधर इंटीरियर था, यहाँ पे पोस्टीरियर हो गया. अब उसके बाद आता है हमारा से सेवन्थ के बाद आएगा हमारा स्टेपीडियल आर्टरी. ओके, एंड देन थर्ड वाला जो होता है ना, वो बहुत थोड़ा सा ही है, कुछ नहीं है. थर्ड 3 CCA ICA ख़त्म. उसके बाद हमारा जो हमने उसको डिवाइड किया था हायोइड को, तो लेसर तो हमारा ऊपर वाला ले गया, तो हमारा नीचे क्या बच गया, तो वो थर्ड के अंदर आ जाएगा. फिर उसके बाद हमारा आता है स्टाइलोफेरेंजियस. फेरेंजियस, पैलेट, ये सारे के सारे अभी नेक्स्ट में बताती हूँ, ये भी एक्सेप्शन है, बस ये याद रखना है. फिर उसके बाद देगा, इसको से कंफ्यूज मत कर देना कि स्टाइलॉइड वगैरह सब वहाँ पर आता है. फेरेंजियस आ गया, फेरिंग्स इज अ लॉट एक्सेप्शन. ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा फोर्थ आर्च जो कि हमारा लैरिंग्स होता है. सॉरी, तो हमारे जो लैरिंग्स की जितनी भी बोन्स होती हैं ना, सारी की सारी, क्रिकॉइड, ये सब हमारा फोर्थ बनाता है. फिर उसके बाद आएगा हमारे मसल सप्लाइड बाय इट. तो फेरिंग्स एंड पैलेट के जितने भी मसल्स होते हैं मेनली आर सप्लाइड बाय दिस, आर फोर्थ आर्च, जो कि हमारा सुपीरियर लैरिंजियल नर्व सप्लाई करेगा. एंड इसके अंदर फोर्थ नंबर है ना, तो इसलिए एयोटिक आर्च एंड राइट सबक्लेवियन आर्टरी मैंने ऐसे लिखा है. ठीक है, और उसके बाद हमारा फेरिंग्स एंड पैलेट को ये सप्लाई कर रहे हैं. देर इज़ एक्सेप्शन, वेरी इंटरेस्टिंग एक्सेप्शन इज. पहली बात तो हमारे कुछ फेरिंग्स के मसल और पैलेट की एक हमने ऊपर देखी थी, तो टेंसर वेला पेलेटनाई इज बाय फर्स्ट वन. एंड जो हमारे ये लैरिंग्स, हमारे जो ये है स्टाइलोफेरेंजियस है, इट इज़ सप्लाइड बाय द थर्ड वन.
एंड बाकी लेवेटर पैलेटन आई वॉज नॉट नीड टू मैंशन बिकॉज आई हैव ऑलरेडी रिटर्न कि फेरिंग्स एंड पैलेट को सप्लाई करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हमारा क्रिकोथायरॉयड, ठीक है, स्टे विद दिस आई विल टेल यू। उसके बाद आएगा हमारा ये 6th आर्च जो कि हमारी लेफ्ट साइड की है। इट इज़ ऑल्सो द सेम, इट इज़ हेल्पिंग इन फॉर्मेशन ऑफ द बोन ऑफ द लैरिंग्स। एंड रही बात मसल्स की, मसल्स में द फोर्थ इज अबाउट लैरिंग्स, हाउ टू रिमेंबर दिस, ठीक है। द थिंग इज इफ यू ड्रॉ अ फेस देर इज अ फेरिंग्स फर्स्ट एंड देन द लैरिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर लाइक दैट, ओके। सो लैरिंग्स आ गया। अब इसमें एक एक्सेप्शन है, दैट इज आर क्रिकोफेरेंजिस। क्रिकोफेरेंजिस यू इफ यू सी इट इज़ लाइक अ वाइसा वर्सा ना, तुमने एक एक्सेप्शन लिया क्रिको नाम से, इन्होंने भी एक एक्सेप्शन ले लिया, तो इट इज़ लाइक अ रिवेंज। फिर उसके बाद राइट लैरेंजियल नर्व यहाँ पे सप्लाई करती है एंड इसमें पल्मोनरी आर्टरी एंड डक्टस आर्टरियोसिस होता है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है। अब इसके मैं क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बता के एक बार वापस से रिवाइज करवाती हूँ। तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में ये है कि जो हमारा क्रिकोफेरेंजिस मसल होती है उसको सप्लाई करते हैं ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम जो होता है। तो बेसिकली थायरोफेरेंजिस, नॉर्मली सारी फेरेंजिस जो होती है आर सप्लाइड बाय आर सुपीरियर लेरेंजियल नर्व एंड क्रिकोफेरेंजिस जो होती है इज सप्लाइड बाय द रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। तो फिर इन दोनों के बीच में मिसमैच होने के कारण ज़ेंकर डाइवर्टिकुलम के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। एंड हमारी लेफ्ट रिकरेंट लेरेंजियल नर्व जो होती है ना वो लेंथियर होती है। क्यों होती है? बिकॉज इफ़ यू हैव नोटिस तो यहाँ पर 5th आर्च है ही नहीं एंड यहाँ पर राइट साइड नहीं है। तो ऑन द राइट साइड देर इज़ द राइट सबक्लेवियन आर्टरी, ओके, जिसके अराउंड रिकरेंट लेरेंजियल नर्व हैज़ अ टेंडेंसी टू क्लिंग अप। तो वो ना क्या करती है, वो ऐसे ट्रैवल करेगी और उसके साइड में अराउंड ऐसे घूम के जाएगी। तो फिर वहाँ वो राइट साइड गई तो उसको सबसे पहले ये राइट सबक्लेवियन आर्टरी के ऊपर चली गई, लेकिन नीचे देखा इसने कोई है ही नहीं, तो वो डक्टस आर्टरियोसिस तक नीचे की तरफ आती है। चलती 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 उसको टाइम लगता है क्योंकि सी वो 5th आर्च कभी ना कभी बनी थी लेकिन वो वैनिश हुई है, तो देर इज़ अ स्पेस, ओके। तो फिर इसलिए फिर वो उसको लंबा लेंथ होता है। ये क्वेश्चन एक बार पूछ चुके हैं। अब ओवरऑल मैं अगर समराइज़ करूँ तो हमारा जो फर्स्ट था वो क्या था, एम, एवरीथिंग अबाउट एम। एंड हमने यहाँ पर किसको डिवाइड किया, हमने डिवाइड किया डाइगैस्ट्रिक को, ठीक है। फिर उसके बाद एवरीथिंग अबाउट एस, हमने यहाँ पे किसको डिवाइड किया, हायोइड को, क्योंकि अभी हमें थर्ड के लिए भी तो कुछ काम देना है ना। हम उनकी ट्रिक्स बना लिए, उनके ट्रिक्स बना लिए, अब थर्ड में हमें काम देना है। एंड ये देखो 5th मैंडिबुलर एंड देन से 7th, फिर 9th, फिर 10th, ओके। एंड उसको कुछ काम देना है तो हमने हाईओड को डिवाइड कर दिया लेसर होर्न एंड ग्रेटर होर्न पे। फिर उसके बाद स्टाइलोफेरेंजिस इज एन एक्सेप्शन एंड दिस 4th and 6th आर क्वाइट ईजी। सो आई थिंक सो, होप यू गॉट इट। थैंक यू।